दोनों जंगल की जानिब सोचते हुए जा रहे थे। जंगल में एक दरिया बह रही थी जिसमें एक बंदर का बच्चा डूब रहा होता है और नदी के किनारे पर बंदरिया चिल्ला रही होती है, भाईजान देखो बंदर का बच्चा डूब रहा है, हमें उसे बचाना होगा नहीं तो वो मर जाएगा। इसकी माँ को देखो कितनी बुरी तरह चिल्ला रही है। रौनक भागकर पेड़ की बेल को लाता है और उसे बंदर के बच्चे की तरफ फेंकता है, जिसे बंदर का बच्चा पकड़कर किनारे पर आ जाता है। बंदरिया उनका शुक्रिया अदा करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने बच्चे की जान बचाने में बेबस थी। तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है जैसे रात भर सोए नहीं और अब भूख से बेहाल हो। आपने सही पहचाना। वो रात का सारा वाकया बंदरिया को बता देते हैं। तभी एकाएक तूफान आता है और उस तूफान की हवा से वो तीनों बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद रौनक की आंख खुलती है। वो खुद को एक झोपड़ी में पाता है। अरे ये झोपड़ी कहाँ से आ गई? हम तो उस बंदरिया से बात कर रहे थे, लेकिन ना तो यहाँ पर वो बंदरिया है और ना ही मेरी दोनों बहनें। कहाँ गए सब? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। रौनक बाहर की जानिब भागता है तो सामने से उसकी दोनों बहनें भी भागती हुई नजर आती है। तीनों एक जगह मिलते हैं तो तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भाईजान ये 3 झोपड़ियाँ कहाँ से आ गई? जब हमारी आँख खुली तो हम इस झोपड़ी में थे और ये झोपड़ी तो बहुत अजीब है। ये झोपड़ी में तरह तरह के पकवान हैं। मैंने जितना खाया पकवान उतने ही बढ़ गए। पता नहीं ये सब कैसे हो गया आरती, लेकिन तुमने इतने खूबसूरत कपड़े कैसे पहने? ये तुम्हें कहाँ से मिले? ये तो मैंने देखा ही नहीं। इस झोपड़ी में कुछ है शायद, हमें झोपड़ी में चलकर देखना चाहिए। तीनों एक एक करके झोपड़ी में देखते हैं तो एक झोपड़ी में कई तरह के पकवान होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। दूसरी झोपड़ी कपड़ों से भरी हुई होती है जो कभी गंदे नहीं होते और तीसरी झोपड़ी में सोने के सिक्के बरस रहे होते हैं। अरे भाईजान ये तीनों झोपड़ियाँ तो जादुई लगती है। इस झोपड़ी में देखो कितना सारा सोना बरस रहा है। ये देखो दूसरी झोपड़ी में कितने खूबसूरत कपड़े हैं और ये तो कभी गंदे भी नहीं हो रहे। हाँ तुम सही कह रही हो, ये तीनों झोपड़ियाँ जादुई लगती हैं। लेकिन हमें इन तीनों झोपड़ियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद में करना होगा। जो हमारे साथ बीता हमें किसी और के साथ नहीं होने देना चाहिए। हमें इन तीनों झोपड़ियों से सभी गरीबों की मदद करनी होगी। तीनों लोग उन तीनों झोपड़ियों की मदद से सभी गरीबों को कपड़े और खाना बांटते हैं और सोने के सिक्कों से कई गरीबों के लिए स्कूल और सराय खुलवाते हैं और सभी के लिए भंडारा करते हैं। ये बात जब शिवा को पता चलती है तो अच्छा, तो ये तीनों इस झोपड़ी में रहते हैं। यहाँ तो सोने के सिक्कों की बारिश होती रहती है। चलो मैं इन सोने के सिक्कों को चुरा लेता हूँ, नहीं तो ये गरीब सारे सोने के सिक्कों को बेकार में गरीबों में बांट देंगे और इन्हें खत्म कर देंगे। इन्हें तो दौलत की कद्र ही नहीं है। शिवा जैसे ही सोने के सिक्कों को लेने के लिए झोपड़ी में दाखिल होता है तो सोने के सिक्के पत्थर बन जाते हैं और उसके सिर पर बरसने लगते हैं, जिससे वो चिल्लाना शुरू कर देता है। अरे बचाओ, मैं तो सोने के सिक्के लेने आया था, यहाँ तो पत्थर बरस रहे हैं मेरे सिर पर। मेरी हिफाजत करो। शिवा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन रौनक अपनी दोनों बहनों की मदद से पूरे गांव में जिनके पास घर नहीं होता उन्हें पक्के घर बनवा कर देता है और जिनके पास कपड़े नहीं होते उनको कपड़े देता है। इसी तरह से वो अमीर हो जाते हैं और अपनी जिंदगी अच्छे से बसर करते हैं।